छोटी उम्र के लड़के होते हैं वो एक बड़ी उम्र की लड़की से जब इन्फैचुएटेड होते हैं या वो उसको पसंद कर लेते हैं तो वो अफेक्शन उनको बहुत तंग करता है। और इसी तरह इस लड़के के साथ भी हो रहा था। तो एक लड़का मेरे पास आया, स्टार साइज जेमिनी, और मतलब वो 19 to 23 की एज ग्रुप का मुझे लग रहा था। इनकी एक फ्रेंड थी, ये किसी क्लास में थे, किसी पेंटिंग क्लास में थे, वो मिली और दोस्ती हो गई। काफ़ी टाइम स्पेंड करते थे और ये अपनी ग्रोइंग एज में उससे बहुत ज़्यादा इन लव हो गए और उससे दोस्ती भी हो गई। अब एक फिल्म थी मैं हूं ना, मेरा दिल तो था स्टोरी का नाम मैं रखूं मैं हूं ना, लेकिन वो हर चीज़ पे उसके लिए हर चीज़ करना चाहता था। उसके 2 बच्चे भी थे, शी वॉज डाइवोर्स्ड, कि अगर उसको खाना चाहिए तो मैं हूं ना खाना आ जाता था, अगर उसकी गाड़ी को कोई प्रॉब्लम थी तो मैं हूं ना वो चीज़ आ जाती थी। खैर वो लड़का, मैंने नोट किया कि वो कार्ड पढ़ाने से ज़्यादा और उस लड़की की बात करने आता था मेरे पास, और इसी तरह वो आता, उसकी बात सुनाता और चला जाता। और फिर वो कुछ महीनों के बाद फिर आता, कभी रेगुलरली आता, और बड़ा इंटेलिजेंट लड़का था। और मैंने नोट किया कि जैसे जैसे दिन बदल रहे हैं उसकी ड्रेसिंग अप मैच्योर होती जाती है, उसकी थिंकिंग मैच्योर हो रही है, विच वॉज गुड। सो एक दफ़ा उसने मुझे कहा कि कार्ड्स निकाले। कार्ड्स मैं खैर निकालती भी थी क्योंकि इंसाइट्स लेनी होती तो मैं देख रही इसकी जर्नी है क्या। अब उस औरत को पता चल रहा था कि एक लड़का जब मैं हूं ना बन के हर चीज़ कर रहा है तो शुरू में तो वो सोच सकती है कि भाई एक छोटा बंदा है तो कर रहा है, लेकिन मैंने नोट करना शुरू किया कि वो उस पर प्रेशर डालना शुरू हो गई। अब ये बंदा उससे कहना चाहता था कि वो बहुत सीरियस था, उससे शादी करना चाहता था और वो डरता था कि वो कहीं उसको हटा ना दे। तो एक दिन उसको वो साथ मेरे ऑफिस ले आया और वो लड़की बड़ी अच्छी थी, बड़ी स्वीट सी थी। तो उसने अपॉइंटमेंट करानी थी और मैं हूं ना ने उसके लिए पे किया था तो उसको लेके आया। सो मैंने सोचा कि मैं इस लड़की को, मैंने कहा दिस, ये जो आपका फ्रेंड है, ही रियली लाइक्स यू एंड ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ यू टू, ही इज़ वेरी यंगर देन यू, व्हाट डू यू से। शी सेड मुझे इस बात का पता है। तो मैंने दिन में सोचा अगर इस बात का पता है तो फिर ये इसको इस तरह क्यों ले रही है। मतलब अगर इसने दोस्ती और क्लोज आने के रिश्ते को डिफ़ाइन कर दे तो वो बेचारा जो इतना, क्योंकि वो लेटली क्या हो गया था कि वो हर वक्त उसके ख़्यालों में, वो अपने एज ग्रुप के साथ नहीं वो कर रहा था, वो फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा था क्योंकि उसको होता था कि अगर मैं बता दूं तो रिजेक्ट कर देगी। वो बहुत ज़्यादा, वो एक जो इश्क की फेज़ थी वो डिप्रेशन और कन्फ्यूजन, वो फूल लेके कहते हैं ना शी लव्स मी नॉट, शी लव्स मी नॉट, उस किस्म की सिचुएशन में आ गया था। मुझे उसको देख के अफसोस होता था। मैंने जब उनसे कहा, मैंने कहा आप इसको फिर एक लाइन ड्रॉ कर दें, तो उसने कहा जी ये छोटा है, लाइन ड्रॉ करने की तो कोई बात नहीं है, तो आप इस बात को छोड़ें। मैंने रियलाइज़ किया कि वो शायद इस चीज़ को समझती, मे बी वो औरत समझ रही हो कि ये आउट ग्रो कर जाएगा, लेकिन मैंने बहुत रेयर किस्सों में देखा कि वो आदमी कितने साल तक आज भी आता है, लेकिन आज भी आके बात और दिल में दर्द उसका उसी के लिए होता है। कई दफ़ा हम फील करते हैं कि टीनेज लव है, टीनेज तो नहीं चले, आपका 20s का लव है, आप भूल जाएंगे, लेकिन कई दफ़ा वो पूरी उम्र याद रहता है। और ऐसा ही किस्सा इस जर्नी ऑफ इनसाइट में, उसने बाद में शादी भी कर ली, कोशिश की उस लड़की से दूर भी हो जाए, लेकिन वो एंड तक मैं होना ही बना रहा। तो आई गेस फिर कई दफ़ा ऐसी चीज़ें भी होती हैं। बहुत पेन से गुज़रा और फिर काफ़ी हमारे सेशंस ने, फिर मैंने उसको, हमारी बड़ी डीपर डिस्कशंस भी हुई कि कभी सेल्फलेस होके भी किया करते हैं, अगर इतना ही दिल को कोई पसंद आ रहा है तो फिर उसके लिए मैं होना बनना ही पड़ता है। छोटी सी फ़न इंसाइट है, आगे फिर और बताएंगे।